गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर् गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर् गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्म गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय 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 वासुदेवाय वासुदेवाय। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। एक बार बोल दो ना, राधे राधे कृष्णम कृष्णम। प्यारे भक्तों, मित्रों, श्री हरि सचित्र श्री भागवत सुधा सागर सुख सागर भगवान वेद व्यास द्वारा कृत श्रीमद् भागवत 12 स्कंदों की सरल हिंदी व्याख्या श्लोक सहित प्रस्तुति की जा रही है। तो प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। आचार्य श्री राजेंद्र कुमार सूर्यवंशी भगवान श्री कृष्ण के चरणों की धूल उनके शिष्य से उनके मुख के द्वारा इस यज्ञ का जो प्रसाद है वो आप तक वितरण कर रहे हैं। तो मित्रों, भक्तों, लेना मत भूलिए। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। श्रीमद् भागवत 10वें स्कंद का 16वां अध्याय समाप्त हुआ था। 17वां अध्याय हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। तो 16वें अध्याय में बहुत सुंदर प्रसंग था मित्रों कि तब अपनी पत्नियों पुत्रों यानी कि शेष जो वो नाग थे, मतलब कालियादेह नाग जो था, कालिया नाग जो था और कालीदेह में यमुना के अंदर उनका जो है भगवान श्री कृष्ण के द्वारा उनका उद्धार। तो तब अपनी पत्नियों पुत्रों और बंधु बंधुओं के साथ रमणक द्वीप की जो समुद्र में सर्पों की रहने का एक स्थान है, यात्रा की लीला मनुष्य भगवान श्री कृष्ण की कृपा से यमुना जी का जल केवल विषहीन ही नहीं बल्कि उसी समय अमृत के समान मधुर हो गया। तो प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। तो मित्रों, 10वें स्कंद का 17वां अध्याय हम अब प्रारंभ करने जा रहे हैं। कालियादेह में अनेकों की कथा आने की कथा तथा भगवान का ब्रजवासियों को दावन से बचाना। 17वां अध्याय मित्रों, कालियादेह में आने की कथा तथा भगवान का ब्रजवासियों को दावनल से बचाना। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान कालिय नाग ने नागों के निवास स्थान रमण द्वीप को क्यों छोड़ा था और उस अकेले ने ही गरुड़ जी का कौन सा अपराध किया था? श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, पूर्ण काल में गरुड़ जी को उपहार स्वरूप प्राप्त होने वाले सांपों ने यह नियम कर लिया था कि प्रत्येक मास में निर्दिष्ट वृक्ष के नीचे गरुड़ को एक सर्प की भेंट दी जाए। इस नियम के अनुसार प्रत्येक अमावस्या को सारे सर्प अपनी रक्षा के लिए महात्मा गरुड़ जी को अपना अपना
भाग देते रहते थे। उस सर्पों में कद्रु का पुत्र कालिया नाग अपने विष और बाल के घमंड से मतवाला हो रहा था। उसने गरुड़ का तिरस्कार करके स्वयं तो बलि देना दूर रहा, दूसरे सांप जो गरुड़ को बलि देते उसे भी खा लेता। परीक्षित, यह सुनकर भगवान के प्यारे पार्षद शक्तिशाली गरुड़ को बड़ा क्रोध आया, इसलिए उन्होंने काले नाग को मार डालने के विचार से बड़े वेग से उस पर आक्रमण किया। और विषधर काले नाग ने जब देखा कि गरुड़ बड़े वेग से मुझ पर आक्रमण करने आ रहे हैं, तब वह अपने 101 फण फैलाकर डसने के लिए उन पर टूट पड़ा। उसके पास शस्त्र थे केवल दांत, इसलिए उसने दांतों से गरुड़ को इस डस लिया। उस समय वह अपनी भयावनी जीभ में लपलपाता रहा था। उसकी सांस लंबी चल रही थी और आंखें बड़ी डरावनी जान पड़ती थी। लक्ष्य नंदन गरुड़ जी विष्णु भगवान के वाहन है और उनका वेग तथा पराक्रम भी अतुल्य है। कालिए नाग की यह ठिठाई देखकर उनका क्रोध और भी बढ़ गया तथा उन्होंने उसे अपने शरीर से झटक कर फेंक दिया एवं अपने सुनहले बाएं पंख से कालिए नाग पर बड़े जोर से प्रहार किया। उनके पंख की चोट से कालिए नाग घायल हो गया। वह घबराकर वहां से भागा और यमुना जी के इस कुंड में चला आया। यमुना जी का यह कुंड गरुड़ के लिए अग्निमय था, साथ ही वह इतना गहरा था कि उसमें दूसरे लोग भी नहीं जा सकते थे। इसी स्थान पर एक दिन क्षुब्धातुर गरुड़ ने तपस्वी सौभरी के मना करने पर भी अपने अभिष्ट बच्चे मत्स्य को बलपूर्वक पकड़कर खा लिया। अपने मुखिया मत्स्य राज के मारे जाने के कारण मछलियों को बड़ा कष्ट हुआ। वे अत्यंत दीन और व्याकुल हो गई। उनकी यह दशा देखकर महर्षि सौभरी को बड़ी दया आई। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। अपने मुखिया मत्स्य राज के मारे जाने के कारण मछलियों को बड़ा कष्ट हुआ। वे अत्यंत दीन और व्याकुल हो गए। उनकी यह दशा देखकर महर्षि और सौभरी को बड़ी दया आई। उन्होंने उस कुंड में रहने वाले सब जीवों की भलाई के लिए गरुड़ को यह शाप दे दिया, यदि गरुड़ फिर कभी इस कुंड में घुसकर मछलियों को खाएंगे तो उसी क्षण प्राणों से हाथ धो बैठेंगे। मैं यह सत्य सत्य कहता हूँ। परीक्षित, महर्षि और सौभरी के इस शाप की बात कालिए नाग के सिवा और कोई सांप नहीं जानता था, इसलिए वह गरुड़ के भय से वहां रहने लगा था। और अब भगवान श्री कृष्ण ने उसे निर्भय करके वहां से रमणक द्वीप में भेज दिया। परीक्षित, इधर भगवान श्री कृष्ण दिव्य माला, गंध, वस्त्र, बहुमूल्य मणि और सुवर्णमय आभूषणों से विभूषित हो उस कुंड से बाहर निकले। उनको देखकर सब के सब ब्रजवासी इस प्रकार उठ खड़े हुए जैसे प्राणों को पाकर इंद्रियां सचेत हो जाती हैं। सभी गोपों का हृदय आनंद से भर गया। वे बड़े प्रेम और प्रसन्नता से अपने कन्हैया को हृदय से लगाने लगे। परीक्षित, यशोदा रानी, रोहिणी जी, नंद बाबा, गोपी और गोप सभी श्री कृष्ण को पाकर सचेत हो गए। उनका मनोरथ सफल हो गया। बलराम जी तो भगवान का प्रभाव जानते ही थे। वे श्री कृष्ण को हृदय से लगाकर हंसने लगे। पर्वत, वृक्ष, गाय, बैल,
बछड़े सब के सब आनंद मगन हो गए। गोपों के गुरु ब्राह्मणों ने अपनी पत्नियों के साथ नंद बाबा के पास आकर कहा, नंद जी, तुम्हारे बालक को काले नाग ने पकड़ लिया था, सो छूट कर आ गया। यह बड़े सौभाग्य की बात है। श्री कृष्ण के मृत्यु के मुख से लौट आने के उपलक्ष्य में तुम ब्राह्मणों को दान करो। परीक्षित ब्राह्मणों की बात सुनकर नंद बाबा को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने बहुत सा सोना और गव्ये ब्राह्मणों को दान दी। अब परम सौभाग्यवती देवी यशोदा ने भी काल के गाल से बचे हुए अपने लाल को गोद में लेकर हृदय से चिपका लिया। उनकी आंखों से आनंद के आंसुओं की बूंद बार बार टपकती पड़ती थी। राजन राजेंद्र ब्रजवासी और गौवे सब बहुत ही थक गए थे। ऊपर से भूख प्यास भी लग रही थी, इसलिए उस रात वे वर्ज में नहीं आए। वही यमुना जी के तट पर सो रहे। गर्मी के दिन थे, उधर का वन सूख गया था। आधी रात के समय उसमें आग लग गई। उस आग ने सोए हुए ब्रजवासियों को चारों ओर से घेर लिया और वह उन्हें जलाने लगी। आग की आंच लगने पर ब्रजवासी घबराकर उठ खड़े हुए और लीला मनुष्य भगवान श्री कृष्ण की शरण में गए। उन्होंने कहा, प्यारे श्री कृष्ण, श्याम सुंदर, महाभाग्यवान बलराम, तुम दोनों का बल विक्रम अनंत है। देखो देखो, भयंकर आग तुम्हारे सगे संबंधी हम असर जनों को जलाना ही चाहती है। तुम में सब सामर्थ्य है, हम तुम्हारे सुहृद हैं, इसलिए इस प्रलय की अपार आग से हमें बचाओ। प्रभु, हम मृत्यु से नहीं डरते, परंतु तुम्हारे अकुतोभ है चरण कमल छोड़ने में हमें असमर्थ हैं। भगवान अनंत हैं, वे अनंत शक्तियों के धारण करते हैं। उन जगदीश्वर भगवान श्री कृष्ण ने जब देखा कि मेरे सब जन इस प्रकार व्याकुल हो रहे हैं, तब वे उस भयंकर आग को पी गए। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी, बोलो हरि हरि। और श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। भक्तों, 17वां अध्याय संपन्न हुआ। 18वां अध्याय हम अब प्रारंभ करने जा रहे हैं। और प्रलंबासुर उदार। तो इससे पहले हम छोटा सा आपको इसका प्रसंग का उच्चारण करके बतलाते हैं मित्रों, कि यह कथा इस प्रकार है। गरुड़ जी की माता विनता और सर्पों की माता कद्रू में पर सब पर वैर था। माता का वैर स्मरण कर गरुड़ जी जो सर्प मिलता उसी को खा जाते। उससे व्याकुल होकर सर्प ब्रह्मा जी की शरण में गए। तब ब्रह्मा जी ने यह नियम कर दिया कि प्रत्येक अमावस्या को प्रत्येक सर्प परिवार बारी बारी से गरुड़ जी को एक सर्प की बलि दिया करे। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। अग्निपान जो भगवान ने किया तो उसका भी मैं उच्चारण करके बतलाता हूँ आपको। मैं सबका दाह दूर करने के लिए ही अवतीर्ण हुआ हूँ, इसलिए यह दाह दूर करना भी मेरा कर्तव्य है। राम अवतार में श्री जानकी जी को सुरक्षित रखकर अग्नि ने मेरा उपकार किया था। अब उसको अपने मुख में स्थापित करके उसका सत्कार करना कर्तव्य है। कार्य का कारण में लय होता है। भगवान के मुख से अग्नि प्रकट हुई
हुआ। मुखाद अग्निर्जायत, इसलिए भगवान ने उसे मुख में ही स्थापित किया। मुख के द्वार अग्नि शांत करने यह भाव प्रकट किया कि भव दावाग्नि को शांत करने में भगवान के मुख स्थानीय ब्राह्मण ही समर्थ है। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। 18वां अध्याय अब हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। परलंबासुर उदार। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित अब आनंदित सब जन संबंधियों से घिरे हुए एवं उनके मुख से अपनी कीर्ति का गान सुनते हुए श्री कृष्ण ने गोकुल मंडित कोष्ठ में प्रवेश किया। इस प्रकार अपनी योग माया से ग्वाल का सावेश बनाकर राम और श्याम वर्ज में कीड़ा कर रहे थे। उस दिनों ग्रीष्म ऋतु थी। यह शरीरधारियों को बहुत प्रिय नहीं है, परंतु वृंदावन के स्वाभाविक गुणों से वहां बसंत की ही छटा छिटक रही थी। इसका कारण था वृंदावन में परम मधुर भगवान श्याम सुंदर श्री कृष्ण और बलराम जी निवास जो करते थे। झेंगरों की तीखी झंकार झरनों के मधुर झर में छिप गई थी। उन झरनों से सदा सर्वदा बहुत ठंडी जल की फुरहाइयां उड़ा करती थी, जिनसे वहां के वृक्षों की हरियाली देखते ही बनती थी। जिधर देखिए हरी भरी दूब से पृथ्वी हरी हरी हो रही थी। और नंदी सरोवर एवं झरनों की लहरों का स्पर्श करके जो वायु चलती थी, उसमें लाल पीले नीले तुरंत के खिले हुए, देर के खिले हुए कहार, उत्पल आदि अनेकों प्रकार के कमलों का पराग मिला हुआ होता था। इस शीतल मंद और सुगंध वायु के कारण वनवासियों को गर्मी का किसी प्रकार का क्लेश नहीं सहना पड़ता था। ना दावाग्नि का ताप लगता था और ना तो सूर्य का घाम ही। नदियों में अगाध जल भरा हुआ था। बड़ी बड़ी लहरें उनके तटों को चूमा जाया करती थी। वे उनके पुलिनों से टकराती और उन्हें स्वस्थ बना जाती। उनके कारण आसपास की भूमि गीली बनी रहती और सूर्य की अत्यंत उग्र तथा तीखी किरणें भी वहां की पृथ्वी और हरी भरी घास को नहीं सुखा सकती थी। चारों ओर हरियाली छा रही थी। उन वन में वृक्षों की पात फूलों से लद रही थी। जहां देखिए वहीं से सुंदरता फूटी पड़ती थी। कहीं रंग बिरंगे पक्षी चहक रहे हैं तो कहीं तरह तरह के हरिण चौकड़ी भर रहे थे। कहीं मोर कूक रहे थे तो कहीं भौरे गुंजार कर रहे थे। कहीं कोयले कुहक रही थी तो कहीं सारस अलग ही अपना आलाप छोड़े हुए थे। ऐसा सुंदर वन देखकर श्याम सुंदर श्री कृष्ण और गौर सुंदर बलराम जी ने उसमें विहार करने की इच्छा की। आगे आगे गव्वे चली, पीछे पीछे ग्वाल बाल और बीच में अपने बड़े भाई के साथ बांसुरी बजाते हुए श्री कृष्ण चले। राम शाम और ग्वाल बालों ने 9 पल्लवों मोर पंख के गुच्छे, सुंदर सुंदर पुष्पों के हारों और गेरू आदि रंगीन धातुओं से अपने को भांति भांति से सजा लिया। फिर कोई आनंद में मगन होकर नाचने लगा तो कोई ताल ठोक कर कुश्ती लड़ने लगा और किसी ने रंग अलापना शुरू कर दिया। जिस समय श्री कृष्ण नाचने लगते उस समय कुछ ग्वाल बाल गाने लगते और कुछ बांसुरी तथा सिंगी बजाने लगते। कुछ हथेली से ही ताल देते तो कुछ वाह वाह करने लगते। परीक्षित उस समय नट जैसे अपनी नायक की प्रशंसा करते हैं।
वैसे ही देवता लोग ग्वाल बालों का रूप धारण करके वहां आते और गोप जाति में जन्म लेकर छिपे हुए बलराम और श्री कृष्ण की स्तुति करने लगते। घुंघराली अलकों वाले श्याम और बलराम कभी एक दूसरे का हाथ पकड़कर कुम्हार की चाक की तरह चक्कर काटते, घुमरी परेता खेलते, कभी एक दूसरे से अधिक फांद जाने की इच्छा से कूदते, कुंडी दगाते, कभी कहीं होड़ लगाकर ढेले फेंकते तो कभी ताल ठोक ठोक कर रस्सी कसी करते। एक दल दूसरे दल के विपरीत रस्सी पकड़ कर खींचता और कभी कहीं एक दूसरे से कुश्ती लड़ते लड़ाते इस प्रकार तरह तरह के खेल खेलते। कहीं कहीं जब दूसरे ग्वाल बाल नाचने लगते तो श्री कृष्ण और बलराम जी गाते या बांसुरी सिंगी आदि बजाते और महाराज कभी कभी वे वह कहकर उनकी प्रशंसा भी करने लगते। कभी एक दूसरे पर बेल जायफल या आंवले के फल हाथ में लेकर फेंकते, कभी एक दूसरे की आंख बंद करके छिप जाते और वह पीछे से ढूंढता। इस प्रकार आंख मिचोली खेलते, कभी एक दूसरे को छूने के लिए बहुत दूर दूर तक दौड़ते रहते और कभी पशु पक्षियों की चेष्टाओं का अनुकरण करते, कहीं मेंढकों की तरह फुदक फुदक कर चलते तो कहीं मुंह बनाकर एक दूसरे की हंसी उड़ाते, कहीं रस्सियों से वृक्षों पर झूला डालकर झूलते तो कभी दो बालकों को खड़ा कराकर उनकी बाहों के बल पर ही लटकने लगते, कभी किसी राजा की नकल करने लगते। इस प्रकार राम और श्याम वृंदावन की नदी पर्वत घाटी कुंज वन और सरोवरों में भी वे सभी खेल खेलते जो साधारण बच्चे संसार में खेला करते हैं। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। एक दिन जब बलराम और श्री कृष्ण ग्वाल बालों के साथ उस वन में गव्वे चरा रहे थे, तब ग्वाल के वेश में परलंब नाम का एक असुर आया। उसकी इच्छा थी कि मैं श्री कृष्ण और बलराम को हर ले जाऊं। भगवान श्री कृष्ण स्वर्ग हैं, वे उसे देखते ही पहचान गए। फिर भी उन्होंने उसका मित्रता का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। वे मन ही मन यह सोच रहे थे कि किस युक्ति से इसका वध करना चाहिए। ग्वाल बालों में सबसे बड़े खिलाड़ी खेलों के आचार्य श्री कृष्ण ही थे। उन्होंने सब ग्वाल बालों को बुलाकर कहा, मेरे प्यारे मित्रों, आज हम लोग अपने को उचित रीति से दो दलों में बांट ले और फिर आनंद से खेलें। उस खेल में ग्वाल बालों ने बलराम और श्री कृष्ण को नायक बनाया। कुछ श्री कृष्ण के साथी बन गए और कुछ बलराम के। फिर उन लोगों ने तरह तरह से ऐसा बहुत से खेल खेले जिसमें एक दल के लोग दूसरे दल के लोगों को अपनी पीठ पर चढ़ाकर एक निर्दिष्ट स्थान पर ले जाते थे। जीतने वाला दल चढ़ता था और हारने वाला दल ढोता था। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। मित्रों, बहुत सुंदर यहाँ पे प्रसंग है। ये कौन से खेल की बात हो रही है? देखो, जो खेल भगवान श्री कृष्ण ने रचे थे, आज उसी खेल को जो है विस्तार से खेला जाता है। उसमें थोड़ा संशोधन किया गया था। यहाँ पर जो खेल की व्याख्या हो रही है आप नहीं समझ पाएंगे, मैं आपको समझाता हूँ तो तब आपके वो समझ में आएगी। तो सुनिए इस प्रसंग का भाव अर्थ क्या है। फिर उन लोगों ने तरह तरह से ऐसे बहुत से खेल खेले जिसमें एक दल के लोग दूसरे दल के लोगों को अपनी पीठ पर चढ़ाकर एक निर्दिष्ट स्थान पर ले जाते थे। जीतने वाला दल चढ़ता था और हारने वाला दल ढोता था, यानी कि उसको उठाता था। ये प्रक्रिया कैसी थी मित्रों, मैं बतलाता हूँ आपको। ये
जैसे कि 2 पार्टी हो गए, एक में 4 हो गए, एक में 4 हो गए, 8 हो गए। 4 में जो है अलग अलग बंटवारा हो गया कि 4 एक पार्टी का, 4 एक पार्टी का। तो चारों के हाथ में पत्थर हुआ करते थे और उनके हाथ में भी पत्थर हुआ करते थे। तो उसमें होता क्या था कि पत्थर को कुछ दूरी पे रख दिया जाता था, जैसे कि 4 गज की, 5 गज की, 7 गज की, 8-10 गज की दूरी पे उस पत्थर को रख देते थे और एक पार्टी जो उस पत्थर को चोट मारती थी, अगर तो वो लग गई पत्थर पे लग गई, तो जितनी दूर लगने के बाद वो पत्थर जाएगा एक पार्टी का, मान लीजिए एक पत्थर सामने रखा है, मैंने उसको मारा और मेरा पत्थर उस पर चोट खा के आगे तक चला गया, तो जहां तक वो पत्थर मेरा जाएगा, वो पार्टी जिसका वो पत्थर है वो मुझको कंधे पे उठाएगा और उस पत्थर तक ले जाएगा। फिर वो जो हारा हुआ है वो फिर पत्थर रखेगा, फिर मैं मारूंगा और मेरा पत्थर नहीं लगा तो फिर वो मेरे पत्थर को रखा जाएगा, फिर मेरे पत्थर को मारेगा। तो मेरे पत्थर में अगर चोट लग गई उसकी पत्थर से, तो वो जितनी दूर जाएगा फिर मुझे उसको ढोना पड़ेगा। ऐसा वो खेल होता था जिसकी यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण ने व्याख्या की है। तो मित्रों, ढोने का जैसे कि जीतने वाला दल चढ़ता था और हारने वाला दल ढोता था, यानी कि पीठ पे बिठा के उसको वहां तक ले जाते थे। इस प्रकार एक दूसरे की पीठ पर चढ़ते चढ़ाते श्री कृष्ण आदि ग्वाल बाल गौवे चराते हुए भंडीर नामक वट के पास पहुंच गए। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। आनंद जिसको कहते हैं कि ऐसा आनंद भरा प्रसंग चल रहा है मित्रों। परीक्षित, एक बार बलराम जी के दल वाले श्री दामा, वृषभ आदि ग्वाल बालों ने खेल में बाजी मार दी और मार ली। तब श्री कृष्ण आदि उन्हें अपनी पीठ पर चढ़ाकर ढोने लगे। हारे हुए श्री कृष्ण ने श्री दामा को अपनी पीठ पर चढ़ाया। भद्रसेन ने वृषभ को अपने परलंबन ने बलराम जी को दानव पुंगंडव प्रलंबन ने देखा कि श्री कृष्ण तो बड़े बलवान हैं, उन्हें मैं नहीं हरा सकूंगा, अतः वह उन्हीं के पक्ष में हो गया और बलराम जी को लेकर फुर्ती से भाग चला और पीठ पर से उतारने के लिए जो स्थान नियत था उससे आगे निकल गया। बलराम जी बड़े भारी पर्वत के समान बोझ वाले थे, उनको लेकर प्रलंबासुर दूर तक ना जा सका। उनकी चाल रुक गई। तब उसने अपना स्वाभाविक दैत्य रूप धारण कर लिया। उसके काले शरीर पर सोने के गहने चमक रहे थे और गौर सुंदर बलराम जी को धारण करने के कारण उसकी ऐसी शोभा हो रही थी मानो बिजली से युक्त काला बादल चंद्रमा को धारण किए हुए हो। उसकी आंखें आग की तरह धधक रही थी और दाढ़ें बहुत तक पहुंची हुई बड़ी भयावनी थी। इसके लाल लाल बाल इस तरह बिखरे रहे थे मानो आग की लपटें उठ रही हो। उसके हाथ और पांव में कड़े, सिर पर मुकुट और कानों में कुंडल थे। उनकी क्रांति से वह बड़ा अद्भुत लग रहा था। उस भयानक दैत्य को बड़े वेग से आकाश में जाते देख पहले तो बलराम जी कुछ घबराए हुए से थे, परंतु दूसरे ही क्षण में अपने स्वरूप की याद आते ही उनका भय जाता रहा। बलराम जी ने देखा कि जैसे चोर किसी का धन चुरा कर ले जाए, वैसे ही यह शत्रु मुझे चुराकर आकाश मार्ग से लिए जा रहा है। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। मार्ग से लिए जा रहा है। उस समय जैसे इंद्र ने पर्वतों पर वर्ज चलाया था, वैसे ही उन्होंने क्रोध करके उसके सिर पर एक घूसा कसकर जमाया। घूसा लगना
था कि उसका सिर चूर चूर हो गया, वह मुंह से खून उगलने लगा, चेतना जाती रही और बड़ा भयंकर शब्द करता हुआ इंद्र के द्वारा वर्ज से मारे हुए पर्वत के समान वह उसी समय प्राणहीन होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। बलराम जी परम बलशाली थे। जब ग्वाल बालों ने देखा कि उन्होंने प्रलंबासुर को मार डाला, तब उनके आश्चर्य की सीमा ना रही। वे बार बार वाह वाह करने लगे। ग्वाल बालों का चित्त प्रेम से विहल हो गया। वे उनके लिए शुभ कामनाओं की वर्षा करने लगे और मानो मरकर लौट आए हों इस भाव से आलिंगन करके प्रशंसा करने लगे। प्रस्तुति बलराम जी इस वस्तुत बलराम जी इसके योग्य ही थे। प्रलंबासुर मूर्तिमान पाप था, उसकी मृत्यु से देवताओं को बड़ा सुख मिला। वे बलराम जी पर फूले बरसाने लगे और बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया, इस प्रकार कहकर उनकी प्रशंसा करने लगे। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। उस श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी, बोलो हरि हरि। मित्रों एक बार बोल दो ना राधे राधे। भक्तों मित्रों, बाल गोपाल बच्चों, आपकी कथा चल रही है। भगवान आप में कितने विराजमान है, ऐसा प्रसंग ध्यान योग के द्वारा आप अपने मन में उतारिए, उसकी प्रशंसा कीजिए, सहसंग कीजिए। तो प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। मित्रों 18वां अध्याय 10वें स्कंद का संपन्न हुआ। 19वां अध्याय प्रारंभ करने जा रहे हैं। तो प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। गौवों और गोपों का यानी कि 19वां अध्याय अब हम शुरू करने जा रहे हैं। 10वें स्कंद का 19वां अध्याय प्रारंभ हो रहा है। गौवों और गोपियों को दावन नल से बचाना, यानी कि दावन नल से बचाना। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित उस समय जब ग्वाल बाल खेल कूद में लग गए, तब उनकी गौवें बेरोक टोक चरती हुई बहुत दूर निकल गईं और हरी हरी घास के लोभ से एक गहन वन में घुस गई। उनकी बकरियां, गाय और भैंसे एक वन से दूसरे वन में होती हुई आगे बढ़ गई तथा गर्मी के ताप से व्याकुल हो गई। वे बेसुध सी होकर अंत में डकारती हुई मुझाटवी संकड़ों के वन में घुस गई। और जब श्री कृष्ण बलराम और आदि ग्वाल बालों ने देखा कि हमारे पशुओं का तो कहीं पता ठिकाना ही नहीं है, तब उन्हें अपने खेल कूद पर बड़ा पछतावा हुआ और वे बहुत कुछ खोजबीन करने पर भी अपनी गौओं का पता ना लगा सके। गौवें ही तो ब्रजवासियों की जीवन का साधन थी, उनके ना मिलने से वे अचेत से हो रहे थे। अब वे गौओं के खुर और दांतों से कटी हुई घास तथा पृथ्वी पर बने हुए खुरों के चिन्हों से उनका पता लगाते हुए आगे बढ़े। अंत में उन्होंने देखा कि उनकी गौवें मुझाटवी में रास्ता भूल कर डकार रही हैं। उन्होंने पाकर वे लौटाने की चेष्टा करने लगे। उस समय वे एकदम थक गए थे और उन्हें प्यास भी बड़े जोर से लगी हुई थी, इससे वे व्याकुल हो रहे थे। उनकी यह दशा देखकर भगवान श्री कृष्ण अपनी मेघ के समान गंभीर वाणी से नाम ले लेकर गौओं को पुकारने लगे। गौएं अपनी नाम की ध्वनि सुनकर बहुत अरिष्ट हुई। वे भी उत्तर में पुकारने
और रंभाने लगी। परीक्षित, इस प्रकार भगवान उन गायों को पुकार ही रहे थे कि उस वन में सब और अकस्मात दावाग्नि लग गई, जो वनवासी जीवों का काल ही होती है। साथ ही बड़े जोर की आंधी भी चलकर उस अग्नि के बढ़ने में सहायता देने लगी। उससे सब और फैली हुई वह प्रचंड अग्नि अपनी भयंकर लपटों से समस्त चराचर जीवों को भस्म सात करने लगी। तब जब ग्वालों और गौओं ने देखा कि दावानल चारों ओर से हमारी ही और बढ़ता जा रहा है, तब वे अत्यंत भयभीत हो गए और मृत्यु के भय से डरे हुए जीव जिस प्रकार भगवान की शरण में आते हैं, वैसे ही वे श्री कृष्ण और बलराम जी की शरणापन्न होकर उन्हें पुकारते हुए बोले, महावीर श्री कृष्ण, प्यारे कृष्ण, परम बलशाली बलराम, हम तुम्हारे शरणागत हैं। देखो, इस समय हम दावानल से जलना ही चाहते हैं, तुम दोनों हमें इससे बचाओ। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। दावानल जो था जी, वो राक्षस था। थोड़ा उच्चारण करके बतलाओ। महावीर श्री कृष्ण, प्यारे श्री कृष्ण, परम बलशाली बलराम जी, हम तुम्हारे शरणागत हैं। देखो, इस समय हम दावानल से जलना ही यानी कि जलाना ही चाहते हैं, यानी कि वो जो राक्षस था उनको जलाना चाहता था। तुम दोनों हमें इससे बचाओ। श्री कृष्ण, जिनके तुम्ही भाई बंधु और सब कुछ हो, उन्हें तो किसी प्रकार का कष्ट नहीं होना चाहिए। सब धर्मों की ज्ञाता श्याम सुंदर, तुम्ही हमारे एकमात्र रक्षक हैं, स्वामी हो, हमें केवल तुम्हारा ही भरोसा है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, अपने सका ग्वाल बालों के ये दीनता से भरे वचन सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, डरो मत, तुम अपनी आंखें बंद कर लो। भगवान की आज्ञा सुनकर उन ग्वाल बालों ने भगवान की आज्ञा सुनकर उन ग्वाल बालों ने कहा, बहुत अच्छा, और अपनी आंखें मूंद ली। तब योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने उस भयंकर आग को अपने मुंह से पी लिया और इस प्रकार उन्हें इस घोर संकट से छुड़ा दिया। इसके बाद जब ग्वाल बालों ने अपनी अपनी आंखें खोल कर देखा, तब अपने को भांडीर वट के पास पाया। इस प्रकार अपने आप को और गौओं को दावानल से बचा देने देख हुए ग्वाल बाल बहुत ही विस्मत हुए श्री कृष्ण की इस योग सिद्धि तथा योग माया के प्रभाव को एवं दावानल से अपनी रक्षा को देखकर उन्होंने यही समझा कि श्री कृष्ण कोई देवता है। परीक्षित, साय काल होने पर बलराम जी के साथ भगवान श्री कृष्ण ने कौवे लौटाई यानी कि गौवे लौटाई और वंशी बजाते हुए उनके पीछे पीछे ब्रज की यात्रा की। उस समय ग्वाल बाल उनके स्तुति कर रहे थे और करते आ रहे थे। इधर व्रज में गोपियों के श्री कृष्ण के बिना एक एक क्षण 100 युग के समान हो रहा था। जब भगवान श्री कृष्ण लौटे तब उनका दर्शन करके वे परम आनंद में मगन हो गई। तो प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी, बोलो हरि हरि। ओ श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। मित्रों, भक्तों, 10वें स्कंद का 19वां अध्याय यहाँ संपन्न हुआ। 20वां अध्याय आरंभ करने जा रहे हैं। तो प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। 10वें स्कंद का 20वां अध्याय वर्षा और शरद ऋतु का वर्णन।
श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, ग्वाल बालों ने घर पहुंचकर अपनी माँ, बहन आदि स्त्रियों से श्री कृष्ण और बलराम ने जो कुछ अद्भुत कर्म किए थे, दामन नल से उनको बचाना, प्रलंब को मारना इत्यादि सबका वर्णन किया। मित्रों, यहाँ छोटा सा उच्चारण है, हम करके बतलाते हैं आपको। भगवान श्री कृष्ण भक्तों के द्वारा अप्रित प्रेम भक्ति सुधा रस का पान करते हैं। अग्नि के मन में उसी का स्वाद लेने की लालसा हो आई, इसलिए उसने स्वयं ही मुख में प्रवेश किया। विषगिन, मुझागिन और दावगिन तीनों का पान करके भगवान ने अपनी तीर्थापनाशक की शक्ति व्यक्त की। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। मित्रों, बहुत सुंदर प्रसंग है। विष अग्नि यानी कि जो विष अग्नि का पान करना, जो सबको विष के समान अग्नि होती है, उसका दमन, और मुझा अग्नि यानी कि जो बीच की अग्नि होती है, मुझा अग्नि और दवा अग्नि, तीनों का पान करके भगवान से अपनी तीर्थापनाश की शक्ति व्यक्त की। पहले रात्रि में अग्निपान किया था, दूसरी बार दिन में भगवान अपने भक्तों का ताप हरने के लिए सदा तत्पर रहते हैं। तो प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। तो बड़े बड़े बूढ़ों गोप और गोपियों भी राम और श्याम की अलौकिक लीलाएं, यानी कि मित्रों यहाँ से प्रसंग शुरू हो रहा है। मैं एक बार फिर रिपीट कर दूं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, ग्वाल बालों ने घर पहुंचकर अपनी माँ, बहन आदि स्त्रियों से श्री कृष्ण और बलराम ने जो कुछ अद्भुत कर्म किए थे, दावन नल से उनको बचाना और प्रलंब को मारना इत्यादि सभी दैत्यों को समाप्त करने के इत्यादि सब का वर्णन किया। बड़े बड़े बूढ़े गोप और गोपियां भी राम और श्याम की अलौकिक लीलाएं सुनकर विस्मित हो गए। वे सब ऐसे मानने लगे कि श्री कृष्ण और बलराम के वेश में कोई बहुत बड़े देवताई ब्रज में पधारे हैं। इसके बाद वर्षा ऋतु का शुभ आगमन हुआ। इस ऋतु में सभी प्रकार के प्राणियों की बढ़ती हो जाती है। उस समय सूर्य और चंद्रमा पर बार बार प्रकाशमय मंडल बैठने लगे। बादल, वायु, चमक, कड़क आदि से आकाश अछुबुद सा दिखने लगा। आकाश में नीले और घने बादल घिर आते, बिजली कौंधनी लगती, बार बार गड़गड़ाहट सुनाई पड़ती है। सूर्य, चंद्रमा और तारे ढके रहते। इससे आकाश की ऐसी शोभा होती जैसे ब्रह्मा स्वरूप होने पर भी गुणों से ढक जाने पर जीव की होती है। सूर्य ने राजा की तरह पृथ्वी रूप प्रजा से 8 महीने तक जल का कर ग्रहण किया था। अब समय आने पर वे अपनी किरण करों से फिर उसे बांटने लगे। जैसे दयालु पुरुष जब देखते हैं कि प्रजा बहुत पीड़ित हो रही है, तब वे दया पर वंश होकर अपने जीवन प्राण तक निछावर कर देते हैं, वैसे ही बिजली की चमक से शोभायमान घनघोर बादल तेज हवा की प्रेरणा से प्राणियों के कल्याण के लिए अपने जीवन स्वरूप जल को बरसाने लगे। जेठ आषाढ़ की गर्मी से पृथ्वी सूख गई थी। अब वर्षा के जल से सींचकर वह फिर हरी भरी हो गई। जैसे साकाम भाव से तपस्या करते समय पहले तो शरीर दुर्बल हो जाता है, परंतु जब उसका फल मिलता है तब हृष्ट पुष्ट हो जाता है। वर्षा के सायकाल में बादलों से घना
अंधेरा छा जाने पर ग्रह और तारों का प्रकाश तो नहीं दिखलाई पड़ता, परंतु जुगनू चमकने लगते हैं। जैसे कलयुग में पाप की प्रबलता हो जाने से माताओं का प्रचार हो जाता है और वैदिक संप्रदाय लुप्त हो जाते हैं। जो मेंढक पहले चुपचाप सो रहे थे, अब वे बादलों की गरज सुनकर ट्र ट्र करने लगे। जैसे नित्य नियम से निर्वत होने पर गुरु के आदेश अनुसार ब्रह्मचारी लोग वेद पाठ करने लगते हैं। छोटी छोटी नदियां जो जेठ आषाढ़ में बिल्कुल सूखने को आ गई थी, वे अब उमड़ कर अपने पैरों घेरों से बाहर बढ़ने लगी। जैसे अजितेंद्रियां पुरुष के शरीर और धन संपत्तियों का कुमार्ग में उपयोग होने लगता है। पृथ्वी पर कहीं कहीं हरी हरी घास की हरियाली थी, तो कहीं कहीं वीर बहुटियों की लालिमा और कहीं कहीं बरसाती छतों सफेद कुकुरमुत्तों, यानी कि यहाँ पे बहुत सुंदर प्रसंग, मतलब कुकुरमुत्तों यानी कि एक जैसे कुकुरमुत्तों जो होता है मित्रों, वो पेड़ के साथ ही लगता है, जंगल में हरी घास के साथ लग जाता है, जिसको हम खुम्बी भी कह देते हैं। लेकिन ये कुकुरमुत्तों जो होता है वो थोड़ा फैला हुआ था, और जो मशरूम होता है वो बिल्कुल बंधा हुआ होता है। लेकिन कई लोग इसको ये खाने वाला भी कई होता है और कई को नहीं खाया जाता। इसी की यहाँ पे व्याख्या हो रही। सफ़ेद कुकुरमुत्तों के कारण, जैसे कि कहते हैं कुत्ता जहाँ पे पेशाब कर देता है वहाँ पे ये छतरी नुमा ये कुकर हो जाता है, तो कुकर भी उसको मतलब जो है कुकुर को यानी कि कुत्ते को बोलते हैं। मूत्रो यानी कुत्ते का पेशाब के कारण वह सफ़ेद मालूम देती थी। इस प्रकार उसकी ऐसी शोभा हो रही थी मानो किसी राजा की रंग बिरंगी सेना हो। सब खेत अनाजों से भरे पूरे लहला रहे थे। उन्हें देखकर किसान तो मारे आनंद के फूले नाच माते थे, परंतु सब कुछ प्रारब्ध के अधीन है। यह बात ना जानने वाले धनियों के चित्त में बड़ी जलन हो रही थी कि अब हम इन्हें अपने पंजे में कैसे रख सकेंगे। नए बरसाती जल के सेवन से सभी जलचर और थलचर प्राणियों की सुंदरता बढ़ गई थी। जैसे भगवान की सेवा करने से बाहर भीतर के दोनों ही रूप सुघन हो जाते हैं। वर्षा ऋतु में हवा के झोंकों से समुद्र एक तो यूं ही उताल तरंगों से युक्त हो रहा था, अब नदियों के संयोग से वह और भी क्षुब्ध हो रहा। ठीक वैसे ही जैसे वासना युक्त योगी का चित्त विषयों का संपर्क होने पर कामनाओं के उभार से भर जाता है। मुसलधार वर्षा की चोट खाते रहने पर भी पर्वतों को कोई व्यथा नहीं होती थी। जैसे दुखों की भार मार होने पर भी उन पुरुषों को किसी प्रकार की व्यथा नहीं होती है जिन्होंने अपना चित्त भगवान को ही समर्पित कर रखा है। जो मार्ग कभी साफ नहीं किए जाते थे वे घास से ढक गए और उनको पहचानना कठिन हो गया। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। अर्थात मित्रों, पहली बार सबके सामने और दूसरी बार सबकी आंखें बंद करा के श्री कृष्ण ने अग्नियान पान किया, यानी कि अग्नि पान किया। इसका अभिप्राय यह है कि भगवान परोक्ष और अप्रोक्ष दोनों ही प्रकार से भक्त जनों का हित करते हैं। मित्रों, यहाँ बहुत सुंदर प्रसंग है कि जो क्रोध की अग्नि होती है हमारे अंदर, वो हमारे इंद्रियों पे बहुत उसका असर होता है। मित्रों, उसको शांत करने के लिए कि यार मेरे अंदर गर्मी बहुत है, मेरे अंदर गुस्सा बहुत है, तो बोल देते ना जब झगड़ा होता है और ज़्यादा गर्मी ना वो खा, बहुत वेखे तेरे पर के, मतलब जब आपस में तू तड़ाक होती है, जाओ जा अपना काम कर यार तू, इस तरह की जो मतलब मुठभेड़ होती है आपस में, तो उसमें क्या होता है कि क्रोध की जो अग्नि वो सबसे
भयंकर होती है, वो हमारे अंदर खून को जलाती है और जो हमारी शक्तियाँ होती है उसको हीन करती है। कभी भी 1-2 घंटे आप क्रोध कीजिए, लड़ भिड़ के आओगे, बिल्कुल चित्त थोड़ी देर के बाद शांत हो जाएगा। यही अपना जो है रक्षा कर्मियों के द्वार पे जाते हैं, मतलब पुलिस स्टेशन जाते हैं झगड़ा करके, तो वो कहते हैं भाई बैठो, और फिर आपस में एक दूसरे को आलसन लगाते हैं। पुलिस वाला जो होता है ड्यूटी अफसर, वो सुनता रहता है, देखता रहता है। थोड़ी देर के बाद वो कह रहा है एक दूसरे में गुस्सा में तेरा ये कर दूंगा मैं, और वो 2-3 घंटे वो उनको जो है 4 घंटे रोक लेते हैं, बात नहीं करते उनसे। अच्छा पहले सोच लीजिए, कर लीजिए। तो क्या होता है कि दोनों पार्टी कुछ समय के बाद 4-5 घंटे के बाद क्रोध की अग्नि शांत हो जाती है, और फिर क्या होता है कंप्रोमाइज। ला भी 500 तू दे, 500 दे, हम लड्डू खाएंगे, तुम जाओ घर अपने, लिखा पढ़ी करा के साइन करा लेते हैं, चलो जाओ। तो मित्रों, अग्नि जो होती है वो बहुत तीव्र होती है, क्रोध की अग्नि में नहीं जलना चाहिए इंसान को। इसी प्रकार से यहाँ क्रोध की अग्नि को शांत करने के लिए वो कहते हैं भगवान ठंडी आग को भी पचा जाते हैं, गर्म अग्नि को पी जाते हैं। तो आप भगवान श्री कृष्ण की आराधना कीजिए, जय जय कृष्णा बोलिए, कुछ भी आपको लगता है भगवान श्री कृष्ण की आराधना कीजिए, उनसे जुड़ जाइए, उनको हर पल पल के अंदर पत्तों पत्तों में उनको देखिए, आनंद लीजिए, चित्त अपने आप शांत हो जाएगा। तो प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। तो मित्रों, पहचानना कठिन हो गया, जैसे जब दिव्य जाति वेदों का अभ्यास नहीं करते तब काल क्रम से वे उन्हें भूल जाते हैं। यद्यपि बादल बड़े लोकोपकारी है, फिर भी बिजलियां उनमें स्थिर नहीं रहती। ठीक वैसे ही जैसे चप्पल अनुराग वाली कामनी स्त्रियां गुणी पुरुषों के पास भी अस्थित भाव से नहीं रहती। आकाश मेघों के गर्जन दर्जन से भर रहा था, उसमें निगुण बिना डोरी के इंद्रधनुष की वैसी ही शोभा हुई, जैसे सत्व रज आदि गुणों के शोभ से होने वाली विश्व के बखेड़े में निगुण ब्रह्मा की। यद्यपि चंद्रमा की उज्जवल चांदनी से बादलों का पता चलता था, फिर भी उन बादलों ने ही चंद्रमा को ढककर शोभाहीन भी बना दिया था। ठीक वैसे ही जैसे पुरुष के आभास से आभासित होने वाला अहंकार ही उसे ढककर प्रकाशित नहीं होने देता। बादलों के शुभागमन से मोरों का रोम रोम खिल रहा था, वे अपनी कुहक और नृत्य के द्वारा आनंद उत्सव मना रहे थे। ठीक वैसे ही जैसे गृहस्थी के जंजाल में फंसे हुए लोग जो अधिकतर तीनों तापों से जलते और घबराते रहते हैं, भगवान के भक्तों के शुभागमन में से आनंद मगन हो जाते हैं। जो वृक्ष जेठ आषाढ़ में सूखे गए थे, वे अब अपनी जड़ों से जल पीकर पत्ते फूल तथा डालियों से खूब सज धज गए। जैसे से साकाम भाव से तपस्या करने वाले पहले तो दुर्बल हो जाते हैं, परंतु कामना पूरी होने पर मोटे तगड़े हो जाते हैं। परीक्षित तालाबों के तट कांटे कीचड़ और जल के बरहाव के कारण प्राय अशांत ही रहते थे, परंतु सारस एक क्षण के लिए भी उन्हें नहीं छोड़ते थे। जैसे अशुद्ध हृदय वाले विषयी पुरुष काम धंधों की झंझट से कभी छुटकारा नहीं पाते, फिर भी घरों में ही पड़े रहते हैं। वर्षा ऋतु में इंद्र की प्रेरणा से मूसलाधार वर्षा होती है, इससे नदियों के बांध और खेतों की भेड़ें फूट जाती है। जैसे कलियुग में पंखड़ियों के तरह तरह के मिथ्या मतवादों से वैदिक मार्ग की मर्यादा ढीली पड़ जाती है। वायु की प्रेरणा से घने बादल
प्राणियों के लिए अमृतमय जल की वर्षा करने लगते हैं। जैसे ब्राह्मणों की प्रेरणा से धनी लोग समय समय पर दान के द्वारा प्रजा की अभिलाषाएं पूर्ण करते हैं, वर्षा ऋतु में विंद्रामन इसी प्रकार शोभावान हो और पके हुए खजूर तथा जामुनों से भर रहा था। उसी वन में विहार करने के लिए शाम और बलराम ने ग्वाल बाल और गौओं के साथ प्रवेश किया। गौएं अपने थनों के भारी भार के कारण बहुत ही धीरे धीरे चल रही थी। जब भगवान श्री कृष्ण उनका नाम लेकर पुकारते तब वे प्रेम परवश होकर जल्दी जल्दी दौड़ने लगती। उस समय उनके थनों से दूध की धारा गिरती जाती थी। भगवान ने देखा कि वनवासी भील और भीलनियां आनंद मगन हैं। वृक्षों की पंक्तियां मधुधारा उड़ेल रही है। पर्वतों से झरझर करते हुए झरने झर रहे, उनकी आवाज बड़ी सुरीली जान पड़ती है और साथ ही वर्षा होने पर छिपने के लिए बहुत सी गुफाएं भी हैं। जब वर्षा होने लगती तब श्री कृष्ण कभी किसी वृक्ष की गोद में या खुंडर में जा छिपते, कभी कभी किसी गुफा में ही जा बैठते और कभी कंद मूल फल खाकर ग्वाल बालों के साथ खेलते रहते। कभी जल के पास ही किसी चट्टान पर बैठ जाते और बलराम जी तथा ग्वाल बालों के साथ मिलकर घर से लाया हुआ दही भात दाल साग आदि के साथ खाते। वर्षा ऋतु में बैल बछड़े और थनों के भारी भार से थकी हुई गौएं थोड़ी ही देर में भर पेट घास चर लेती और हरी हरी घास पर बैठकर ही आंख मूंद कर जुगाली करती रहती। वर्षा ऋतु की सुंदरता अपार थी, वह सभी प्राणियों को सुख पहुंचा रही थी। इसमें संदेह नहीं कि वह ऋतु गाय बैल बछड़े सबके सब भगवान की लीला के ही विलास थे। फिर भी उन्हें देखकर भगवान बहुत प्रसन्न होते और बार बार उनकी प्रशंसा करते। इस प्रकार शाम और बलराम बड़े आनंद से व्रज में निवास कर रहे थे। इसी समय वर्षा बीतने पर शरद ऋतु आ गई। अब आकाश में बादल नहीं रहे, जल निर्मल हो गया, वायु बड़ी धीमी गति से चलने लगी। शरद ऋतु में कमलों की उत्पत्ति से जलाशयों के जल ने अपनी सहज अवस्था प्राप्त कर ली। ठीक वैसे ही जैसे योग भ्रष्ट पुरुषों का चित्त फिर से योग का सेवन करने से निर्मल हो जाता है, शरद ऋतु ने आकाश के बादल वर्षा काल के बड़े हुए जीव पृथ्वी की कीचड़ और जल के मटमैलेपन को नष्ट कर दिया। जैसे भगवान की भक्ति ब्रह्मचार्य गृहस्थ वानप्रस्थ और सन्यासियों के सब प्रकार के कष्टों और अशुभों का झटपट नाश कर देती है। बादल अपने स्वर सब जल का दान करके उज्जवल क्रांति से सुशोभित होने लगे। ठीक वैसे ही जैसे लोक परलोक स्त्री पुत्र और धन संपत्ति संबंधी चिंता और कामनाओं का प्रतित्याग कर देने पर संसार के बंधन से छूटे हुए परम शांत सन्यासी शोभायमान होते हैं। अब पर्वतों से कहीं कहीं झरने झरते थे और कहीं कहीं वे अपने कल्याणकारी जल को नहीं भी बहाते थे। जैसे ज्ञानी पुरुष समय पर अपने अमृतमय ज्ञान का दान किसी अधिकारी को कर देते हैं और किसी किसी को नहीं भी करते। छोटे छोटे खड्डों में भरे हुए जल के जलाचर यह नहीं जानते कि इस गड्ढे का जल दिन भर
दिन सूखता जा रहा है। जैसे कुटुंब के भरण पोषण में भूले हुए मूड यह नहीं जानते कि हमारी आयु क्षण क्षण क्षीण हो रही है। थोड़े जल में रहने वाले प्राणियों को असर्तकालीन सूर्य की प्रख किरणों से बड़ी पीड़ा होने लगी। जैसे अपनी इंद्रियों के वश में रहने वाले कृपण एवं दरिद्र कुटुंबियों को तरह तरह के ताप सताते ही रहते हैं। पृथ्वी धीरे धीरे अपना कीचड़ छोड़ने लगी और घास पात धीरे धीरे अपनी कचाई छोड़ने लगे। ठीक वैसे ही जैसे विवेका संपन्न साधक धीरे धीरे शरीर आदि अनात्म पदार्थों में से यह मैं हूँ और यह मेरा है, यह अहंता और ममता छोड़ देते हैं। शरद ऋतु में समुद्र का जल स्थित गंभीर और शांत हो गया। जैसे मन के संकल्प हो जाने पर आत्मा राम पुरुष कर्म कांड का झमेला छोड़कर शांत हो जाता है। किसान खेतों की मेड़ मजबूत करने के जल का बहाना रोकने लगे। जैसे योगी जन अपनी इंद्रियों को विषयों की ओर जाने से रोककर प्रत्याहार करके उनके द्वारा क्षीण होते हुए ज्ञान की रक्षा करते हैं। शरद ऋतु में जिनके समय बड़ी कड़ी धूप होती है, लोगों को बहुत कष्ट होता है, परंतु चंद्रमा रात्रि के समय लोगों का सारा संताप वैसे ही हर लेते हैं जैसे देहाभिमान से होने वाले दुख को ज्ञान और भगवान द्वार में से होने वाले गोपियों के दुख को श्री कृष्ण नष्ट कर देते हैं। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। मित्रों, बहुत सुंदर प्रसंग चल रहा था, सुनिए। शरद ऋतु में दिन के समय बड़ी बड़ी धूप होती है, लोगों को बहुत कष्ट होता है, चिपचिपाता है हमारा शरीर मित्रों। तो परंतु चंद्रमा रात्रि के समय लोगों का सारा संताप, जो थकान होती है वैसे ही हर लेते हैं, क्योंकि चंद्रमा जब निकलता है तो थोड़ा शीत होता है, थोड़ा ठंडा हो जाता है, क्योंकि चंद्रमा संध्या और ठंड मतलब है वहाँ। तो जैसे देहाभिमान से होने वाले दुख को ज्ञान और भगवर्धि हर से होने वाले गोपियों के दुख को श्री कृष्ण नष्ट कर देते हैं। जैसे वेदों के अर्थ को स्पष्ट रूप से जानने वाला सत्व गुणी चित्त अत्यंत शोभायमान होता है, वैसे ही शरद ऋतु में रात के समय मेघों से रहित निर्मल आकाश तारों की ज्योति से जगमगाने लगा। परीक्षित, जैसे पृथ्वी तल में यदुवंशियों के बीच यदुपति भगवान श्री कृष्ण की शोभा होती है, वैसे ही आकाश में तारों के बीच पूर्ण चंद्रमा सुशोभित होने लगा। फूलों से लदे हुए वृक्ष और लताओं में होकर बड़ी ही सुंदर वायु बहती, वह ना अधिक ठंडी होती और ना अधिक गर्म। उस वायु के स्पर्श से सब लोगों की जलन तो मिट जाती, परंतु गोपियों की जलन और भी बढ़ जाती, क्योंकि उनका चित्त उनके हाथ में नहीं था, श्री कृष्ण ने उसे चुरा लिया था। शरद ऋतु में गव्वे, हरिणियां, चिड़िया और नारियां ऋतुमती संतानोत्पत्ति की कामना से युक्त हो गई। यहाँ मैं दोबारा प्रसंग करके आपको बतलाता हूँ। शरद ऋतु मतलब शरद ऋतु यानी कि ठंड की अवस्था और ठंड का मौसम। गौवे, हरनियाँ, चिड़िया और नारियां ऋतुमती यानी कि मगन जैसे होते हैं, ऋतुमती हो जाती हैं। तो संतानोत्पत्ति की मतलब संतान उत्पत्ति की कामना से युक्त हो गई तथा सांड, हरिण, पक्षी और पुरुष उनका अनुसरण करने लगे। ठीक वैसे ही जैसे समर्थ पुरुष के द्वारा की हुई क्रियाओं का अनुसरण उनके फल करते हैं। परीक्षित, जैसे राजा के शुभागमन से डाकू चोरों के सिवा और सब लोग निर्भय हो जाते हैं, वैसे ही सूर्य उदय के कारण कुमुदनी, कुई या कोई के
कोई के यानी कि जो कुई होती है बहुत जो है छोटे आकार में होती है और लंबी होती है, उसको कुई बोलते हैं, या कुई यानी कि जो कुआं होता है पूरा उसको बोल के अतिरिक्त और सभी प्रकार के कमल खिल गए, यानी कि कुआं भी भर जाता है बरसातों में। उस समय बड़े बड़े शहरों और गांवों में नवान्न प्रकाशन और इंद्र संबंधी उत्सव होने लगे। खेतों में अनाज पक गए और पृथ्वी भगवान श्री कृष्ण तथा बलराम जी के उपस्थिति से अत्यंत सुशोभित होने लगी। साधना करके सिद्ध हुए पुरुष समय आने पर अपने देव आदि शरीर को प्राप्त होते हैं। वैसे ही वैश्य, सन्यासी, राजा और स्नातक जो वर्षा के कारण एक स्थान पर रुके हुए थे, वहां से चलकर अपने अपने अभीष्ट काम काज में लग गए। तो प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। एक बार बोल दो ना राधे राधे। तो श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी, बोलो हरि हरि। लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि, ओ श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। मित्रों एक बार बोल दो ना राधे राधे। कृष्णम